आज सुबह सुबह एक ऐसी खबर आई जिससे हड़कंप मच गया। दरअसल दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर थे सतीश गोलचा, उनको हटा दिया गया। लेकिन ये ऑर्डर कोई एकाएक नहीं आया। दरअसल इसकी पटकथा कल ही लिखी गई थी, यानी 16 तारीख को। एमएचए यानी गृह मंत्रालय में बहुत कुछ चल रहा था। 16 तारीख को एक ऑर्डर आता है। ये आप ऑर्डर देख रहे हैं स्क्रीन पर। दरअसल ये वो ऑर्डर है जिसमें अनुराग कुमार, जो 1994 बैच के एजी एमयूटी कैडर के आईपीएस अफसर है, इनको 3 साल के लिए पेरेंट कैडर में भेज दिया जाता है। और 17 तारीख यानी आज सुबह, उस समय शायद मॉर्निंग डायरी चल रही होगी पुलिस कर्मियों की, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एकाएक ऑर्डर आ जाता है कि सतीश गोलचा की जगह अब अनुराग कुमार नए पुलिस कमिश्नर होंगे। अनुराग कुमार इस वक्त स्पेशल डायरेक्टर हैं आईबी में। उन्होंने करीब 2 दशक तक ये कहा जा सकता है कि सेंट्रल डेपुटेशन पर रहे हैं और अलग अलग विभागों में रहे हैं। लेकिन ये फैसला सरकार को क्यों लेना पड़ा, इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब हटाया गया तो उसको लेकर एजी एमयूटी कैडर के आईपीएस अफसर जो है हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि ये समझ से परे हैं कि 11 महीने के अंदर अंदर सतीश गोलचा को क्यों हटा दिया गया। अभी अप्रैल 2027 में उनकी रिटायरमेंट थी, लेकिन उससे पहले दिल्ली की राजनीति में कहें या ये कहें कि पुलिस महकमे में भूचाल आ गया, उनको हटा दिया गया और अब रीजन अलग अलग दिए जा रहे हैं। चलिए पहले मैं आपको खबर बताता हूँ कि इसकी शुरुआत, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कथा थी वो 16 तारीख से ही लिखी जा रही थी, क्योंकि ये एक ऑर्डर आप देख रहे हैं, ये ऑर्डर आया, उसके बाद अचानक दूसरा ऑर्डर आता है, यानी उनको हटाने का और अनुराग कुमार को पुलिस कमिश्नर बनाने का। अब अनुराग कुमार के बारे में आपको बता दूं, दरअसल खुफिया और कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की क्या ये रणनीति है, ये प्रशासनिक फेरबदल या फिर कुछ और है? दरअसल दिल्ली में सुरक्षा संबंधी प्राथमिकताओं के अनुसार क्या ये नेतृत्व परिवर्तन किया गया है? ऐसे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको पहले बताता हूं कि अनुराग कुमार हैं कौन। 1994 बैच के एजी एमयूटी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। नियुक्ति से पहले ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उन्हें खुफिया और सुरक्षा मामलों का लंबा अनुभव है, यानी कि कहा जा सकता है कि वो उनका जो टेन्योर है सेंट्रल डेपुटेशन पर रहे हैं और एक लंबा अनुभव है। अनुराग कुमार की जो कार्यशैली है, उपलब्धियां बिल्कुल अलग है, यानी कि उनको इंटेलिजेंस की नॉलेज है, उनको जो देश विरोधी जो घटनाएं होती हैं उसमें जो इंटेलिजेंस इनपुट आते हैं वो उसकी काफ़ी समझ है। आपको बता दूं, सतीश गोलचा को उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति से लगभग 7 महीने पहले ही बदल दिया गया है, इसलिए इस फैसले को अचानक लिया गया प्रशासनिक फैसला माना जा रहा है। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। आपको याद होगा, इससे पहले जब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बनाए गए थे, यानी राकेश अस्थाना, वो रिटायर होने वाले थे, उनको एक्सटेंशन दे दिया गया था और दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना दिया गया था। तब काफ़ी जो अधिकारी थे, एजी एमयूटी कैडर के अधिकारी थे, वो हैरत में पड़ गए थे। इसके बाद संजय अरोड़ा, उनको दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया था, आपको याद होगा। उसके बाद एकाएक सरकार ने एक फैसला और लिया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अटैक हुआ था। उसी दौरान पुलिस कमिश्नर बनाए गए थे एसबीके सिंह। वो 6 महीने के अंदर अंदर रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनको तुरंत हटा दिया गया था। उसके बाद सतीश गोलचा को अगस्त 2025 में दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया था और अब ये माना जा रहा था कि एक स्थायी कमिश्नर आया, लेकिन आप देखिए 11 महीने के अंदर उनको भी हटा दिया गया। दरअसल गृह मंत्रालय के आदेश में सतीश गोलचा के खिलाफ किसी गलती, विवाद या अनुशासनात्मक कार्रवाई का कोई उल्लेख नहीं है। ऑर्डर सीधा सीधा है। उसमें कहा गया है कि उनको एलजी के पास जाएं और वो उनकी अगली पोस्टिंग डिसाइड करेंगे। कई अधिकारी इसको डिफरेंट वे में ले रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी का अपमान है। कई लोग ये कह रहे हैं कि हालांकि दबी जुबान में वो कबूल कर रहे हैं, कैमरे पर तो कुछ नहीं बोल रहे। कई लोग ये भी कह रहे हैं, जो अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, कि आखिर क्यों हटाया गया। इससे जो एजी एमयूटी कैडर है उसमें एक तरह से नकारात्मक माहौल पैदा होता है। लेकिन हो सकता है सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां हो सकता है करप्शन से जुड़े कुछ मुद्दे हो सकता है जिस तरह से कहा जा रहा है कि कामकाज को लेकर असंतोष है, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है। तो सरकार तो खुलकर कुछ नहीं बोल रही कि किस वजह से हटाया है, लेकिन अब ये तमाम तरीके की बातें फ्लोट कर रही हैं। अब जो नए पुलिस कमिश्नर आए हैं वो इंटेलिजेंस आधारित पुलिसिंग पर जोर देंगे। दरअसल अनुराग कुमार लंबे समय तक आईबी में रहे हैं। माना जा रहा है कि राजधानी की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए आईबी अनुभव वाले अधिकारी को प्राथमिकता दी गई। आने वाले वक्त में फेस्टिवल्स भी आने दिल्ली में और तमाम चीज़ें होनी, इस बात को ध्यान में रख के क्या ये प्रशासनिक फैसला लिया गया है, क्योंकि रूटीन ट्रांसफ़र तो नहीं है।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कि जब कभी अधिकारी के कुछ वक्त बच जाता है, यानी 8 महीने 9 महीने, तो उसको कंटिन्यू किया जाता है और उसको रिटायर जो है वो वहीं उसी पद से होता है। लेकिन इस केस में यानी सतीश गोलचा के केस में ऐसा नहीं हुआ, उनको पहले ही हटा दिया गया। इससे स्पष्ट है कि निर्णय अचानक लिया गया, लेकिन सरकार ने इसे सार्वजनिक रूप से इसका कारण इसका नहीं बताया। तो आपने देखा किस तरह से 2 आदेश, 16 तारीख का एक आदेश और एक 17 तारीख का आदेश, यानी आज का आदेश, ये साफ बताता है कि बहुत कुछ गुपचुप तरीके से चल रहा था। इसकी सुगबुगाहट कुछ ही अधिकारियों को थी और कुछ अधिकारी ये मन बना चुके थे कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को हटाया जाएगा और ये मन भी बना चुके थे कि अनुराग कुमार को सीपी लगाया जाएगा। ऐसे में अब जो सतीश गोलचा के जो खासम खास लोग आईपीएस अधिकारी हैं जो डिस्ट्रिक्ट में तैनात थे, जाहिर है अब उनका कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। हो सकता है आने वाले वक्त में उनको भी बदल दिया जाए। क्या होगा ये देखने वाली बात है। हालांकि कई अधिकारी कह रहे हैं कि उनको कहीं भी पोस्ट किया जाए, उनका पर्पज़ एक है कि वो जहाँ भी रहेंगे काम करेंगे। लेकिन इस घटनाक्रम ने कई सवाल ज़रूर खड़े किए हैं कि एक इंटेलिजेंस, खुफिया और कानून व्यवस्था को लेकर उसको और मजबूत करने की रणनीति के तहत ये फैसला लिया गया या फिर कुछ और इसके पीछे वजह हो सकती है। आपको याद होगा दिल्ली में हाल ही में 2 स्पेशल सीपीस को भी हटा दिया गया था। दरअसल वो लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे थे, उनको हटाया गया था। एक पर तो करप्शन का भी इल्ज़ाम लगा था। तो क्या इसको उसी कड़ी में देखा जाना चाहिए? चलिए, आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।